चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि आज होगी ताजमहल मामले में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 22 कमरों को खोलने की मांग पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जनतंत्र टीवी आपको दे रहा है। बंद कमरों की वीडियोग्राफी की मांग की जा रही है। बीजेपी अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी ने याचिका दायर की है। अयोध्या के बाद काशी से शुरू हुआ धार्मिक सियासत का नया अध्याय जो है अब मथुरा होते हुए ताज नगरी आगरा पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ताजमहल के 22 रहस्यमयी दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इसकी सुनवाई होनी है। याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल के बंद कमरों की वीडियोग्राफी कराई जाए। कमेटी बनाकर बंद कमरों में देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य तलाशे जाएं और दर्शकों से तहखाने में बंद 22 दरवाजों को खोला जाए। बता दें ताजमहल के बंद कमरों में मंदिर के सबूत का दावा किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या जिले के बीजेपी मीडिया प्रभारी ने याचिका दायर की है। आज ताजमहल मामले में सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, आज ताजमहल मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? कितना ज्यादा अहम होने वाला है आज का ये दिन? देखिए ऐश्वर्या की भारतीय पुरातत्व विभाग की बात की जाए तो उस विभाग से सर्वेक्षण कराने की बात की जा रही है कि ताजमहल के 20 ऐसे कमरे हैं जिनको जो है बंद किया गया है। और इसमें एक याचिका दायर की गई है जो अयोध्या के भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने, और उन्होंने दायर किया है कि उस 20 कमरों के अंदर कहीं ना कहीं वो तत्व छुपाए जा रहे हैं जो भारतीय या यूं कहें कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, और तमाम वो जो तथ्य हैं उनको छुपाया जा रहा है। और इसके लिए जो याचिका दायर है आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जो हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं इस सुनवाई को टाल दिया जाएगा और अगली किसी तारीख पर जो है इसकी सुनवाई होगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो है अयोध्या के बाद जो है अब ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल के ऊपर चर्चा हो रही है, ताकि ताजमहल के ऊपर भी पहले भी आपने देखा होगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई बार इसका जिक्र किया है कि ताजमहल कहीं ना कहीं हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ जो एक मंदिर है, जो कहें कि हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है, और वहां पर जो है कई ऐसी चीजें हैं जिनको छुपाया गया है। और ऐसे में जो मीडिया प्रभारी हैं अयोध्या के, उन्होंने इस पर याचिका दायर की है कि उन 20 कमरों को भी खुलवा के देखा जाए, भारतीय पुरातत्व विभाग से उसका सर्वेक्षण कराया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजमहल मामले में आज नहीं होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। अवध बार एसोसिएशन की आज है हड़ताल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज ताजमहल मामले में सुनवाई नहीं होगी। हड़ताल की वजह से ये सुनवाई जो है आज टाल दी गई है। ताजमहल मामले में आज सुनवाई नहीं होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अवध बार एसोसिएशन की आज हड़ताल है जिसकी वजह से आज इस मामले को लेकर के सुनवाई नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है कि आज अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल है जिसके बाद से इस मामले को लेकर के आज सुनवाई नहीं होगी। कोई और डेट फिक्स किया जाएगा जिस दिन ये सुनवाई होगी? जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या की आज जो अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल मामले, चाहे वो बात की जाए आगरा के ताजमहल की बात की जाए, फिर ज्ञानवापी मंदिर और इस पर चल रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज सुनवाई है उसको भी टाला जा सकता है। और ऐसे में कई ऐसे मामले हैं जो महत्वपूर्ण आज सुनवाई होनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जा रही है और उसके साथ साथ ताजमहल की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सुनवाइयों को टाला जाएगा क्योंकि आज अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस मामले को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, आगे के लिए कोई तारीख दे दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है लगातार जो है विवाद जो
था उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश है। इससे पहले जो अयोध्या विवाद था, अयोध्या के अंदर जिस तरीके जमीन का फैसला दिया गया, उसी तरीके से तमाम उन विवादित जो स्थितियां हैं, विवादित जो जमीनें हैं, विवादित जो चर्चा का विषय बने हुए, उनको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश है, ताकि ये विवाद आगे जो है ना बढ़ सके। चाहे ज्ञानवापी की बात की जाए, मस्जिद की बात की जाए, चाहे फिर बात की जाए ताजमहल की, तो कहीं ना कहीं ये सुनवाई जो है अब टाल दी गई है। तो जाहिर सी बात है इसकी तारीख अब तय होगी कि आखिर हाईकोर्ट कौन सी तारीख पर इन दोनों मामलों की सुनवाई करता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ज्ञानव्यापी परिसर का मुद्दा छाया रहा, वो मुद्दा उठते उठते ताज नगरी तक आ चुका है, ताजमहल तक ये पहुंच चुका है। वाराणसी में हमने देखा ज्ञानव्यापी मस्जिद के दौरान, सर्वे के दौरान किस तरह से लोगों का वहां पर विरोध देखा गया था, लोगों ने सर्वे नहीं करने दिया। अगर ठीक आगे जाकर कोर्ट जो है इस तरह की ऐलान करता है, ऑर्डर देता है कोर्ट कि हाँ सर्वे होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर दूसरे समुदाय की तरफ से दोबारा से उसी तरह का विरोध, हंगामा देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर कोर्ट का निर्णय रहेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो वहां पर जाके जांचेगा। और आपने देखा भी होगा इस चित्रों में जो स्क्रीन पर अपने की कई जगह से जो है वो अवशेष मिले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे विषय पर अगर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पुलिस प्रशासन और अतिरिक्त बल लगाकर कहीं ना कहीं इसका सर्वेक्षण कराया जाएगा। और इसमें जैसे अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या के अंदर भी शुरुआती दौर के अंदर जब मंदिर का ताला खुला था, उसके बाद जो है वहां पर भी जो है पुरातत्व विभाग ने, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो पुरातत्व विभाग के जरिए जो है वहां पर भी जांच कराई गई, वहां पर भी अवशेष मिले। और ठीक उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कई अवशेषों की तलाश की जा रही है। और ऐसे में पुरातत्व विभाग भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के निर्णय को जो हाईकोर्ट निर्देश देगा, जो आदेश देगा, उसको मानेगा। और उस आदेश पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो योगी सरकार की है एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि उस परिसर को जिस तरीके से विवाद जो हुआ था अभी हाल ही में, उस तरीके का विवाद आगे ना हो। इस हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हाईकोर्ट जो सुनवाई कर निर्णय देगा, उससे कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो वहां पर जाएगा, जांचेगा, वहां पर जो है अवशेष जो है कलेक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं यही मामला जो है उत्तर प्रदेश के ताजमहल का भी है। उत्तर प्रदेश के ताजमहल में भी 20 कमरों को लेकर जो है लगातार ये आवाज उठाई जा रही है, बुलंद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल के अंदर भी जो 20 कमरे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीजें, तथ्य और छुपाए गए हैं जो कहीं ना कहीं एक हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों विषयों को लेकर जो है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही साफ हो पाएगा कि हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। और उस निर्णय के लिए अगर वहां पर पुरातत्व विभाग को भेजा जाएगा तो पुरातत्व विभाग वहां पर जाके चेक करेगा, जांचेगा। और कहीं ना कहीं जो विवाद ज्ञानवापी मस्जिद पे देखा गया था, उस विवाद को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं निर्णय के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर उस ज्ञानवापी मस्जिद के वहां पर जो है पुरातत्व विभाग की टीम जाएगी, नहीं जाएगी, वहां पर सर्वे होगा, नहीं होगा। और ताजमहल का भी ठीक वही किस्सा है कि ताजमहल के 20 कमरों को खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा। तो सारा का सारा दारोमदार अब उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। जी रामानुज, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।